दोस्तों, बिहार की धरती जहां हर गली नुक्कड़ पर सियासत की बिसात बिछी है। 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और तमाम सवाल अब सामने हैं। पहला तो यही कि आखिर राहुल गांधी बार बार बिहार क्यों आ रहे हैं, और दूसरा ये कि क्या कांग्रेस इस बार अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेगी। दोस्तों, कन्हैया कुमार वो युवा चेहरा जो कभी जेएनयू की गलियों से निकलकर बिहार की सड़कों पर उतरा, लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा गया और हार मिली, लेकिन वही कन्हैया क्या बिहार में कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे? और तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी का गठजोड़, दोस्तों क्या ये गठबंधन एनडीए के किले को ढा पाएगा या फिर सीट बंटवारे की रस्साकशी में एक बार फिर से उलझ कर रह जाएगा? दोस्तों, सवाल और भी, लेकिन सबसे पहले सवाल वही, आखिर राहुल गांधी बार बार बिहार क्यों भांज रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक नेता का दौरा है या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा दांव? दोस्तों, तारीख थी 7 अप्रैल 2025। बेगूसराय की सड़कों पर राहुल गांधी कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए। हजारों की भीड़, युवाओं की नजरों में उम्मीद और राहुल की आवाज में एक नया जोश। राहुल ने बोला था, बिहार का युवा पलायन नहीं रोजगार मांगता है, लेकिन ये सिर्फ एक रैली नहीं थी। दोस्तों, ये था कांग्रेस का बिहार में एक नया नारा गढ़ने का प्रयास, क्योंकि इसके पहले 18 जनवरी 2025 को पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन हुआ। राहुल ने संविधान को ढाल बनाया, सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद कर दिया, लेकिन राहुल को उस रैली में वो नजर नहीं आया जो बिहार को चाहिए। दोस्तों, राजनीति में हर कदम एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हुआ करता है। राहुल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जगाना चाहते थे जो सालों से बिहार में सुस्त पड़े हैं। वो महागठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं ताकि नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी को टक्कर दे सकें। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये रणनीति रंग लाएगी? दोस्तों, अब बात करते हैं कांग्रेस की जमीन की। बिहार में कांग्रेस का इतिहास शानदार रहा है, लेकिन हाल के कुछ सालों में हालात बदले हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन यानी कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर 178 सीटें जीती। सीट बंटवारे में कांग्रेस को 41 सीटें मिली थी और उसने 27 पर जीत हासिल की। लेकिन 2020 में कहानी पलट गई। आरजेडी के साथ गठबंधन में कांग्रेस को 70 सीटें मिली, लेकिन जीती सिर्फ 19। दोस्तों, इसका पहला प्रमुख कारण था कि संगठन कमजोर था, बूथ मैनेजमेंट ढीला था और स्थानीय नेताओं में एकता की बेहद कमी थी। और दूसरा कारण था नीतीश का अलग होना। ये थी कांग्रेस की हार की मुख्य वजह। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिहार में 9 सीटों पर लड़ा और 3 जीती। दोस्तों, ये बेशक एक छोटी जीत थी, लेकिन राहुल के लिए एक संदेश कि अगर रणनीति सही हो तो बिहार में वापसी मुमकिन है। तो दोस्तों, यहीं से अब आता है दूसरा सवाल कि क्या इस बार कांग्रेस को सफलता मिलेगी? एक तरफ है कन्हैया कुमार जैसे युवा जिनकी आवाज बिहार के युवाओं के दिल तक पहुंचती है। उनकी पदयात्रा ने बेगूसराय से लेकर पूरे बिहार में हलचल मचाई है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय का मुद्दा, जो बिहार के ईबीसी, दलित और मुस्लिम वोटरों को लुभा सकता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी ताकत आरजेडी के साथ गठबंधन, जिसने 2015 में एनडीए को धूल चटाई थी। मगर दोस्तों, इन्हीं सबके साथ चुनौतियां भी कम नहीं। कांग्रेस का संगठन अभी भी बिहार में कमजोर है, कार्यकर्ताओं में जोश तो है, लेकिन अनुशासन की बेहद कमी। इन सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का तनाव गठबंधन को कमजोर कर देगा? दोस्तों, अगर कांग्रेस सही सीटें पाती है और बूथ मैनेजमेंट मजबूत कर लेती है तो ठीक ठाक सीटें जीतना मुमकिन है। लेकिन अगर आंतरिक कलह और गलत रणनीति हावी हुई तो 2020 की कहानी एक बार फिर से दोहरा सकते हैं। अब आते हैं कन्हैया कुमार पर, वो नाम जो बिहार की सियासत में दोहराया जा रहा है। जेएनयू का वो छात्र नेता जो लगातार चर्चा में रहा, आंधी तूफान से लड़ा और अब बिहार की गलियों में पलायन रोको नौकरी दो का नारा बुलंद कर रहा है। बेगूसराय में कन्हैया की पदयात्रा ने युवाओं को जोड़ा है। कन्हैया ने भीड़ को बांधा। राहुल गांधी का उनके साथ मंच साझा करना एक संकेत था। दोस्तों, ये एक संदेश था कि कन्हैया बिहार कांग्रेस का भविष्य है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता है कि कन्हैया की सक्रियता राहुल के दौरे के बाद कमजोर पड़ गई है। संगठन में कुछ पुराने नेता उनकी तेजी से असहज हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, आरजेडी, खासकर तेजस्वी यादव कन्हैया को बिहार में कांग्रेस का चेहरा बनते देखना नहीं चाहते।
दोस्तों, ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ ये उनके बहुत ही खासम खास से मुझे पता चला है। सूत्रों की माने तो अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो कन्हैया को उप मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद की बात हो सकती है। लेकिन क्या कन्हैया की ये उड़ान आरजेडी के साथ तनाव को और बढ़ाएगी? ये सवाल अभी भी बिना उत्तर है। और अब बारी आती है राहुल और तेजस्वी की जोड़ी की। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन का भविष्य इन दोनों के कांधों पर है। 15 अप्रैल 2025 को तेजस्वी ने दिल्ली में राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। बात हुई गठबंधन की रणनीति की, सीएम चेहरे की और सीट बंटवारे की। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में हम एकजुट हैं, एनडीए को हराएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। तेजस्वी ने राहुल के बिहार दौरे और कन्हैया की पदयात्रा से दूरी बनाई। ये कोई संयोग नहीं, दरअसल आरजेडी को डर है कि कन्हैया का उभार तेजस्वी के नेतृत्व को कमजोर कर सकता है। तेजस्वी खुद को बिहार का सीएम चेहरा बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस कन्हैया को बड़ा चेहरा बनाने की सोच रही है। ये तनाव गठबंधन की नींव को हिला सकता है। फिर भी दोनों नेता जानते हैं कि एनडीए को हराने के लिए एकजुट रहना बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये एकता सिर्फ दिखावटी है या वाकई मजबूत है? और दोस्तों, इसके बाद भी एक और सवाल है कि आखिर सीट बंटवारा कैसे होगा। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। 2015 में आरजेडी और जेडीयू ने 101 सीटें ली, कांग्रेस को 41 मिली। 2020 में आरजेडी ने 144, कांग्रेस ने 70 और लेफ्ट ने 29 सीटों पर लड़ा। वहीं इस बार आरजेडी 130 से 150 सीटें तक चाहती है, क्योंकि वो गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। कांग्रेस 50 से 70 सीटों की मांग कर रही है और लेफ्ट 20 से 30 सीटें चाहता है। कांग्रेस सीमांचल, कोसी और मगध जैसे इलाकों पर जोर देगी, जहां उसका ईबीसी, दलित और मुस्लिम वोट बैंक मजबूत है। मगर दोस्तों, यहीं पर पेच फंस सकता है। आरजेडी कम सीटें लेने को तैयार नहीं, वहीं कांग्रेस 2024 की लोकसभा जीत के आधार पर ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। सीमांचल और मिथिलांचल में दोनों दलों की दावेदारी टकरा सकती है। वहीं लेफ्ट की ज्यादा सीटों की मांग भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। और सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस के भीतर की कलह बनेगा। सदाकत आश्रम में नए और पुराने नेताओं का टकराव अब खुलकर सामने आया। अगर ये तनाव बढ़ा तो गठबंधन की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। तो आखिर क्या है बिहार की सियासत का भविष्य? दोस्तों, राहुल गांधी का बिहार मिशन कांग्रेस को नई ऊर्जा दे रहा है। कन्हैया कुमार जैसे चेहरे युवाओं में जोश भर रहे हैं। तेजस्वी के साथ गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। सीट बंटवारे का खेल, कन्हैया और तेजस्वी के बीच का तनाव और कांग्रेस की अपनी कमजोरियां, ये सब मिलाकर इस रण को एनडीए से कहीं ज्यादा लड़ाई की ओर संकेत दे रहे हैं। अगर कांग्रेस और आरजेडी समझौता कर भी लेते हैं, और अगर बूथ मैनेजमेंट मजबूत होता है, और अगर कन्हैया का जादू युवाओं पर चला, तो बात जरूर बन सकती है। वहीं अगर तनाव बढ़ा तो 2020 की हार एक बार फिर से दोहरा सकती है। फिलहाल बिहार की सियासत अब अपने चरम पर है। राहुल का मिशन, कन्हैया का जोश और तेजस्वी का दाव, ये सब मिलाकर एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जिसका अंत अभी लिखा जाना बाकी है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पा पाएगी? क्या महागठबंधन एनडीए को मात दे पाएगा, या फिर सियासत का ये खेल एक बार फिर से उलझ कर रह जाएगा? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और कहानियों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।